पाकिस्तान पर इंडियन आर्मी की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। सीमा पार स्थित गांव में मोर्टार गोले दागे गए हैं, जिससे पुंछ और तंगधार में अब तक 15 से अधिक लोगों की जान गई है और 43 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन का ये 14वां दिन है और भारी तोपखाने से गोलीबारी का दूसरा दिन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हर हलचल पर बारीकी से निगरानी की जा रही है। कश्मीर के 10 जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकत से मासूम लोग निशाने पर है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की जा रही है और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जो एलओसी पर फायरिंग कर रहा है और बमबारी कर रहा है, आम जन को निशाना बना रहा है, जिसमें उसने गुरुद्वारे पर अटैक किया है, इसका जवाब पाकिस्तान को जल्द मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत को एक्शन लेने की यहां पर दोबारा से जरूरत आन पड़ी है। हालांकि भारत चाहता है कि शांति से समाधान हो, लेकिन पाकिस्तान शायद ये समझ नहीं रहा है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को जो संदेश दिया है वो सिर्फ एक शुरुआत है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर भारतीय सेना ने जो सर्जिकल सटीकता दिखाई है, इसमें करीब 100 आतंकी मारे गए हैं और अभी आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसा रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान इस हमले से बौखलाया हुआ है। हालांकि भारतीय सेना ने कहा है कि मिशन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इससे यह तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान पर खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में कुछ भी हो सकता है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकी ठिकानों की लिस्ट बहुत लंबी थी और हमला अभी केवल 9 ठिकानों पर ही हुआ है। सेना की लिस्ट में 21 नाम शामिल है, लेकिन हमला अभी केवल 9 टारगेट पर हुआ है। यानी पाकिस्तान के लिए यह हमला तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो शायद अब शुरू होगी। इसमें सवाई कैंप है, बलाल कैंप है, गुलपुर कोटली कैंप है, बरनाला है, महमून है, सरजल है, मुरीदके है और बहावलपुर जैसी जगह भी है जहां आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। इसके अलावा 12 ऐसे आतंकी ठिकाने हैं जिन पर खतरा अभी मंडरा रहा है और हो सकता है कि उन पर आज की रात भारी हो। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब सिर्फ रक्षा की नीति पर नहीं, बल्कि ऑफेंसिव की रणनीति पर काम कर रहा है। पहले उरी, फिर पुलवामा के बाद बालाकोट और अब पहलगाम के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर। ये सब भारत की बदली हुई सैन्य सोच को बताता है। अब पाकिस्तान को यह समझना होगा कि उसकी जमीन से आतंक की फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। अगर वो आतंकियों को अपनी सरजमीन पर पनाह देगा तो उसका खात्मा होकर रहेगा, उस पर हमले होते रहेंगे और ये सिर्फ भारतीय सेना के द्वारा हमले नहीं किए जाएंगे, बल्कि उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर है। और अगर फिर भी वो अपनी चलाता है तो इसका अंजाम सिर्फ निंदा नहीं, बल्कि ठोस सैन्य जवाब होगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक को पनाह देने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं बची है और साथ ही साथ इस हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। पंजाब प्रांत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इस बार हिंदुस्तान पूरे मूड में है कि वो पाकिस्तान को अलग थलग करके ही मानेगा, उसके टुकड़े करके ही मानेगा। वहीं इन दिनों बलोच बिल्कुल पाकिस्तान हुकूमत खुश नहीं है। इतना ही नहीं, वहां की लोकल पुलिस भी हुकूमत और सैन्य की कार्रवाई से नाखुश है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए सबसे सुनहरा मौका है कि पाक की सरजमी के 2 टुकड़े करने का। इससे दुनिया में कड़ा संदेश भी जाएगा कि कोई भी देश अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो भारतीय सेना का हर जवान अपना रौद्र रूप धारण कर उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए वो दुखती रग है जो उसे सबसे छिपा कर रखता है। हालांकि माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत इसी दुखती रग को
पाकिस्तान से अलग कर उसके टुकड़े करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत 1971 की जंग के पैटर्न की तरह ही बलूचिस्तान को अलग करने का प्लान बना सकता है। इससे पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास भी हो जाएगा। यह एहसास कराना जरूरी भी है, क्योंकि चीन और तुर्की जैसे देश जो पाक को पीछे से मदद कर रहे हैं, वो ऐसा बिल्कुल ना करे, साइलेंट हो जाए। यही संदेश भारतीय सेना लगातार दे रही है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोगों के पास भी जानकारी पहुंच सके।